हेलो डियर फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज के वीडियो में आपके साथ पीएमसी एमडीकैट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उन तमाम प्रॉब्लम्स को, उन तमाम क्यूरीज को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जो बच्चों को, कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ रही है वाइल सॉल्विंग देयर एमडीकैट मॉक टेस्ट। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको कुछ पॉइंट्स, आपको कुछ गाइडलाइंस भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। और अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पीएमसी ने अपने पोर्टल पर एमडीकैट के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया। आप पीएमसी के पोर्टल पर जाकर अपने मॉक टेस्ट को रीच कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीएमसी के पोर्टल पर जाकर प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकें। आप सबसे पहले आपको अप टू डेट्स देते चलें, जो अब तक की अप टू डेट्स आई हैं पीएमसी की तरफ से। सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए पीएमसी ने 5 प्रैक्टिस टेस्ट है उनको रिलीज़ किया। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल बच्चा 5 प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेगा। और आपको पता है कि एक प्रैक्टिस टेस्ट में 200 एमसीक्यूज होते हैं। इसका मतलब है कि आपको 1000 एमसीक्यूज बैंक आपको दिया गया है ताकि आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, और आप इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। ये आपके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा रिविजन है आपकी। आप घर बैठे हुए रिवीजन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीएमसी ने पहले ही आपके लिए मॉक टेस्ट है उनको रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, ताकि आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अब आपको आपके जो पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ठीक है, जो इस दफ़ा रिलीज़ किए गए हैं, ठीक है, वो पिछले साल के प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा रिसेंबल कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल रहे हैं। ठीक है, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके पिछले साल के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितना ज़्यादा उनको भी देखना कितना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है इन तमाम प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद, यानी 5 प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम बचता है, ठीक है, तो आप उस टाइम में आप पिछले साल के जो प्रैक्टिस टेस्ट है आप उनको भी देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और जब आपके सामने आपका ऑफिशियल जो एमडीकैट का टेस्ट आएगा, ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसा एमसीक्यू हो गया जो पिछले साल के प्रैक्टिस टेस्ट में से आया होगा, तो आपको फटाफट वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करेगी कि यार पिछली दफ़ा का मॉक टेस्ट जो मैंने सॉल्व किया था 2021 का, ठीक है, उसमें ये एमसीक्यूज था। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके मार्क्स आप इसमें से भी गेन कर सकते हैं। या आपकी एक ये अप टू डेट देते चले। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी अप टू डेट दे रहे हैं कि पीएमसी ने अभी जो आपके मॉक टेस्ट है उनकी कीज़ रिलीज़ नहीं की। थोड़े दिनों तक आपके पीएमसी के मॉक टेस्ट की जो कीज़ है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप अपना टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप एक अपना पूरा प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर देते हैं जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, अगर ये सब आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जब सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आपके आगे जो आपका रिजल्ट है उसका एनालिसिस भी आ जाता है। आपको उसी टाइम बता दिया जाता है कि आपके कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ठीक है, आपके कितने एमसीक्यूज हैं जो आपके गलत हुए हैं और कितने एमसीक्यूज हैं जो आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, आपको किन को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आपने कितने टाइम में सॉल्व किया है, ये सब कुछ आपको उसी आपके डैशबोर्ड है उस पर आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक ये भी बात बताते चलें कि बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ी है वाइल सॉल्विंग देयर एमडीकैट मॉक टेस्ट के। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे कई एमसीक्यूज हैं जो नहीं आ रहे, हमारी स्क्रीन के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, और हम अगर प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर हाफ में होते हैं, हाफ प्रैक्टिस टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया होता है और हाफ हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे जो एमसीक्यूज है वो हमें शो नहीं हो रहे होते। तो मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं एक ही वेबसाइट पर काम कर रहे हैं कि वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो वो जो सर्वे है, ठीक है, पीएमसी की सर्वे है, ठीक है, वो डाउन हो जाती है, वो डाउन हो चुकी है। इसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप लेट नाइट, यानी आप 1 बजे 1:30 बजे आप ना प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया करें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खामोशी भी होती है, आपका दिमाग भी एक्टिव हुआ होता है। कुछ अच्छा सा कहा कर आप प्रैक्टिस टेस्ट अपना सॉल्व करने के लिए बैठें। ठीक है, उस टाइम पे सर्वे भी अच्छा हुआ होता है, सर्वे डाउन नहीं होता, सर्वे अप होता है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस टेस्ट भी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस सुनने को आ रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे भी आए हैं जिनमें जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो एमसीक्यूज हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस भी आए हैं। तो मैं आपको यही इसके लिए सजेस्ट करना चाहूँगी कि जोन से आपके एमसीक्यूज आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, ठीक है, आप उनको भी नोट डाउन कर लें, आप उनको भी ज़रूर देखें। ऐसा हो सकता है कि आपके
ऑफिशियल एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में, एमटीकैट के एग्जाम में हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका अगेन आ जाए, ठीक है। तो आप ये भी कोशिश किया करें कि अगर कोई आपके सामने कोई ऐसा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आ जाता है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं किया करें, आप उसको भी एक दफ़ा देख लिया करें, आप उसके टॉपिक को एक दफ़ा देख लिया करें कि उसके टॉपिक में क्या लिखा है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप उसको डिटेल नहीं स्टडी करें, लेकिन आप उसको गो थ्रू, एटलीस्ट गो थ्रू कर लें। अगर आप बायोलॉजी का ऐसा कोई टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है तो आप एटलीस्ट उसकी रीडिंग कर लें, ठीक है। उस टॉपिक की रीडिंग कर लें जिसमें से आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि आप प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और भी अप टू डेट बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि पीएमसी के इस दफ़ा भी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट में ज़्यादातर जो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं वो पीटीपी बोर्ड की बुक्स में से आ रहे हैं, ना कि फेडरल बोर्ड की बुक्स में से। आई नो कि फेडरल बोर्ड की बुक्स में से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन पीटीपी बोर्ड की बुक्स में से ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें से आपकी बायोलॉजी की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, आपके लिए फिजिक्स के लिए स्टेटमेंट आ रही हैं, और ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो आपके हैं वो उसमें से आ रहे हैं, फेडरल बोर्ड में से आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहा करें, ठीक है। और आपके जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आपको पता होगा कि आप तो किस तरह से आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा आपको गोल्डन टाइम दिया गया है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप तो 5 ईयर पास्ट पेपर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करें, आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों ने प्रॉपर मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए थे उनके कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी थे जो उनके मॉक टेस्ट से आए हुए थे। तो मॉक टेस्ट को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे आज की वीडियो। आप तो कोई और अपडेट होगी तो वो भी आपको बताते चलेंगे, कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस है वो भी मैंने आपको बता दी हैं कि आप लेट नाइट अपना मॉक टेस्ट सॉल्व किया करें, ठीक है। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप ज़रूर मेंटली प्रिपेयर करें, आप पीटीपी बोर्ड की बुक्स को ज़रूर सॉल्व करें, को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड आउट करें, ठीक है। आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट और पढ़ने की कोशिश करें, और फेडरल बोर्ड की बुक्स को आप ज़्यादातर मैथमेटिकल और कोशिश करें मैथमेटिकल तौर पर इसको जो है ना आप गो थ्रू करें, और पीटीपी बोर्ड की बुक्स को आप थ्योरेटिकल तौर पे ट्राई करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, ठीक है। और आपके साथ और भी कोई अप टू डेट होगी एमटीकैट के हवाले से तो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टू डेट, अल्लाह हाफिज़।